प्रश्न है, ग्वालियर का राजा डूंगेंद्र सिंह तोमर कौन था? उनके शासनकाल की घटनाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि डूंगेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर का राजा लगभग 1424-25 ईस्वी से 1459 ईस्वी तक, विक्रम संवत 1481-82 से 1516 ईस्वी तक रहा था। डूंगरेंद्र सिंह या राजा डूंगर सिंह के पिता का नाम गणेश या गणपति सिंह था, जो लगभग 1422 से 1425 ईस्वी में ग्वालियर के राजा थे। डूंगर सिंह की पटरानी का नाम चंदा था। डूंगेंद्र सिंह तोमर ने 1425 ईस्वी में राजा बनने के उपरांत अपनी सशक्त तलवार से उत्तर में सैयद वंश दिल्ली, दक्षिण में मांडू के सुल्तान और पूर्व में जौनपुर के शर्कियों से संघर्ष करके अपने ग्वालियर राज्य की रक्षा की। इनके समय में तंवर या तोमर राज्य की सीमा में मुरैना, शिवपुरी एवं गुना के अधिकांश भाग थे। अब हम बात करेंगे राजा डूंगेंद्र सिंह तोमर के शासन की प्रमुख घटनाएं क्या थीं। पहली घटना थी राजा डूंगर सिंह की मालवा पर विजय। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जो कि 23 मार्च 1351 ईस्वी से 20 सितंबर 1388 ईस्वी तक, ने दिलावर खां गौरी को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। 1401 ईस्वी में दिलावर ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1405 ईस्वी में दिलावर के पुत्र हुशंग शाह, जिसका नाम अलाप खां भी है, ने अपने पिता को विष देकर मार डाला और मालवा का सुल्तान बन गया। हुशंग शाह के उपद्रवों एवं लूटपाट को समाप्त करने के लिए ग्वालियर के राजा डूंगरेंद्र सिंह ने राजपूतों की एक सेना संगठित की और हुशंग शाह को परास्त किया। यहाँ से डूंगरेंद्र सिंह को बहुत सा माल खजाना और कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। दूसरा है दिल्ली के सुल्तान का ग्वालियर पर आक्रमण। इसके अंतर्गत प्रथम आक्रमण है दिल्ली के सुल्तान मुबारक शाह, जो कि 1421 से 1434 ईस्वी तक था, ने ग्वालियर के राजा के विद्रोह का दमन किया। तबकात ए अकबरी में उल्लेख है कि मुबारक शाह प्रथम बार ग्वालियर से मालगुजारी प्राप्त करके जमादी उल अव्वल 830 हिजरी मार्च 1427 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा। द्वितीय आक्रमण था तबकाते अकबरी एवं तारीख मुबारक शाही में उल्लेख है कि 833 हिजरी 1429-30 ईस्वी में बंदगी रायाते आला ने ग्वालियर पर चढ़ाई की और यहाँ के विद्रोहियों को दंड देकर हतिकांत की ओर चल दिया। तीसरा है तृतीय आक्रमण। दिल्ली के सुल्तान मुबारक शाह ने कमालुल मुल्क नामक मलिक को ग्वालियर और इटावा के हिंदुओं की विलायत पर अधिकार जमाने के लिए भेजा। ग्वालियर के राजा डूंगरेंद्र सिंह तोमर ने कमालुल मुल्क कमालुद्दीन के आक्रमण को असफल कर दिया। अब हम बात करेंगे तृतीय घटना के संबंध में, मांडू का ग्वालियर पर आक्रमण। इसके अंतर्गत अ है प्रथम आक्रमण। विक्रम संवत 1492-1435 ईस्वी में मांडू मालवा के सुल्तान महमूद प्रथम खिलजी ने आक्रमण किया। युद्ध में डूंगरेंद्र सिंह को सफलता प्राप्त हुई। अब वह है द्वितीय आक्रमण। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम 851 हिजरी अर्थात कि 1447-48 ईस्वी में ग्वालियर की ओर बढ़ा। वहां उसने डूंगर सेन को उसके घेरे में पीछे ढकेल दिया
और वह आगरे की तरफ बढ़ गया। चतुर्थ घटना है भांडेर का युद्ध। तारीख मुहम्मदी में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि सन 1435-36 ईस्वी के आसपास जब ग्वालियर के मुकद्दम ने, जो कि समस्त रायों तथा मुकद्दमों में सर्वश्रेष्ठ था, अत्यधिक सेना लेकर भांदौर अर्थात कि भांडेर के किले पर चढ़ाई की और किले के आसपास के स्थानों को हानि पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। आजम हुमायूं, जो कि कालपी का सुल्तान था, ने अत्यधिक सहनशीलता और कृपा के कारण ग्वालियर के किले के मुकद्दम राय दुनगर अर्थात कि डूंगर सिंह के लिए मलिक कुश शर्क बलगर्ब मलिक बिहामद के हाथ जड़ाऊ खिलअत तथा टोपी भेजी और भांदीर के किले को हानि से सुरक्षित कर लिया। वह मुकद्दम विशेष खिलअत द्वारा सम्मानित होकर शीघ्र ही अपनी विलायत को लौट गया। अब हम बात करेंगे पांचवी घटना के बारे में, जो है नरवर पर आक्रमण। नरवर पर कछवाहा राजा का अधिकार था। ये कछवाहा राजा मालवा राज्य के अधीन था। जैन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह में उल्लेख है कि डूंगर सिंह ने नरवर के किले पर घेरा डालकर अधिकार कर लिया था। 1437 ईस्वी में अधिकार करने के उपरांत नरवर दुर्ग में विजय स्तंभ स्थापित किया था, जिसका अस्तित्व आज भी है। मानसिंह और मान कुतूहल नामक पुस्तक में उल्लेख है कि 1438 ईस्वी में डूंगरेंद्र सिंह ने नरवर पर अधिकार कर लिया था। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन एवं निष्कर्ष के संबंध में। उपर्युक्त संपूर्ण अध्ययन के उपरांत मूल्यांकन करते हुए राजा डूंगरेंद्र सिंह तोमर के संबंध में यह कहा जा सकता है कि डूंगर सिंह तोमर असाधारण योग्यता संपन्न शासक था। उसके शासनकाल में ग्वालियर राज्य ने उत्तर भारत के राजनैतिक जीवन में एक नई प्रतिष्ठा प्राप्त की। राजा डूंगर सिंह तोमर के काल के प्रमाणित साक्ष्य आज भी द्रष्टव्य हैं। धन्यवाद।